नमस्कार साथियों, जैसे कि आप सबको पता है, हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के दिशा स्रोत समस्त भारतवर्ष के में एक नया रिकॉर्ड स्थापित करने वाले माननीय श्री राहुल गांधी जी एक पिछले कई महीनों से भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले हुए हैं। मैं बता देना चाहता हूं, ये मूवमेंट एक नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट है जो कि इस भारतवर्ष को, जिसको आज की बीजेपी की पार्टी ने बिखेर के रख दिया है, तोड़ मरोड़ के रख दिया है, जाति व धर्मों के नाम पे पाट के रख दिया है, एक बार फिर से उसको जोड़ने के अभियान पे राहुल गांधी जी निकले हुए हैं। आज उसी संदर्भ में, अब जैसे कि आप सभी को पता है कि राहुल गांधी जी कल यानी कि 21 तारीख को हरियाणा में प्रवेश करेंगे और 23 तारीख का दिन फरीदाबाद के इतिहास के लिए में एक स्वर्णिम दिन कहलाएगा। और फरीदाबाद में जो 23 तारीख का उनकी पूरे फरीदाबाद को कवर कर रहे हैं, 4-5 विधानसभा को कवर कर रहे हैं 6 में से, उसी के संदर्भ में मैंने, जो हमारे साथी पीछे आए हुए हैं सब लोग, हमने एक मीटिंग यहां रखी है आज सेक्टर 10 में, अपने साथियों के साथ रखी थी। अब एक मीटिंग आपकी प्रेस वार्ता के उपरांत मैंने बल्लभगढ़ में भी रखी है। फिर उसके बाद एक हमने एक गांव में रखी है, जिसके लिए भी आपको अभी शाम तक सारी पिक्स वगैरह सब जारी कर दी जाएंगी। वो इसलिए रखी है, देखिए देश में तो है ही है, लेकिन अब हम फरीदाबाद में गली मोहल्ले में जाके लोगों को से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही उमंग जो फरीदाबाद में हमें दिखाई पड़ रही है लोगों के बीच में और आम जनता के बीच में, जो किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए, किसी संस्था से नहीं जुड़े हुए, जो आम जनता में एक इच्छा है, उनकी प्रबल इच्छा है, मैं तो कहूंगा कि किसी तरीके से, किसी न किसी तरीके से राहुल गांधी जी से मिले, राहुल गांधी जी की यात्रा में वो भी अपना भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ चल के, उनके पीछे चल के, किसी भी तरीके से। तो आज हमने अपने साथियों की ड्यूटी लगाई है। किसी के जुम्मे हमने बसेस की जिम्मेवारी दी है, किसी के जुम्मे हमने मॉब को इकट्ठा करने की जिम्मेवारी दी है एरिया वाइज, और किसी के जुम्मे हमने बोर्ड की प्लानिंग, किसी के जुम्मे, मतलब आपस में साथियों को ड्यूटियां बांट रहे हैं। आज यहाँ पर मुख्य रूप से हमारे भाई कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश प्रवक्ता नीरज गुप्ता जी भी मौजूद हैं आपके साथ हमारे यहाँ पर युवा समाज सेवी और एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखने वाले व्यवसायी कहूंगा मैं उनको, अपने भाई पंकज अरोड़ा जी, यही सेक्टर 15 में रहते हैं। हमारे युवा समाज सेवी वरुण बंसल जी, ये हमारे साथ बैठे हैं। शाहिद भाई, जिन्होंने अपना, जब राहुल गांधी जी फरीदाबाद में एंट्री करेंगे वहां पर, तो वहां पर इन्होंने भी एक अपना प्रोग्राम रखा है हमारे साथ मिलके, हम सब मिलके वहां पर भी कर रहे हैं। देखिए, मैं बता देना चाहता हूं, अब हम बात करें इस यात्रा के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि एक आप लोग ही हैं जो सच्चाई को सामने लाते हैं, आप लोग ही हैं जो आम जनता के बीच हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बात को पहुंचाते हैं, उनकी सोच को पहुंचाते हैं, उनकी विचारधारा को पहुंचाते हैं, वो आप लोग ही हैं। तो इसीलिए आज आपको बुलाया गया यहाँ पर। आज मैं किसी पार्टी की कोई बुराई नहीं करना चाहता, कुछ किसी के बारे में बात नहीं करना चाहता।
आज क्योंकि ये नॉन पॉलिटिकल मंच है, एक तरह से मैं फिर से कहना चाहता हूं, आज हमारा उद्देश्य तो यही है कि आपके माध्यम से फरीदाबाद का जन जन से मैं भी रूट में अब आपको बता दूंगा जो मेन जगह है, तो से अपील कर रहा हूं मैं आप सबके माध्यम से, क्योंकि ये यात्रा जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं ये कोई कांग्रेस पार्टी के हित के लिए नहीं कर रहे, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के हित के लिए नहीं कर रहे, वो ये यात्रा कर रहे हैं देश हित के लिए, हमारे देश और प्रदेश की जनता के हित के लिए और हमारे आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए वो यात्रा कर रहे हैं। तो इसीलिए आज मुझे लगा कि आपके मार्फत आम जनता तक, क्योंकि हम सबको नहीं टच कर पाते, तो आपके मार्फत हम ज्यादा लोगों से मिलना हो जाएगा, ज्यादा लोग हमारी बात को सुनेंगे, हमारी भावनाओं को समझेंगे। तो अब मैं बता देना चाहता हूं आपको, कांग्रेस पार्टी के जो नेताओं का इतिहास रहा है, इस जो बलिदान दिया है, इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है, और आज इस देश को, जिसको सन 2014 तक कांग्रेस पार्टी ने देश व प्रदेशों में एक माला के रूप में पिरो के रखा हुआ था, एक प्यार था, एक आपस में भाईचारा था, जाति धर्म का कोई फर्क नहीं था, एक सौहार्द का माहौल था, हर तरफ हरा ही हरा था। तो पिछले 8 सालों में एक पार्टी ने केवल सत्ता अभियाने के लिए, केवल अपने व्यवसायों को चमकाने के लिए, केवल धन अर्जित करने के लिए और केवल सिस्टम का दुरुपयोग करने के लिए इस देश को, इस डे टू डे विकसित देश को जाति व धर्मों के नाम पर बांट दिया, तोड़ दिया, अलग रख दिया। उस पार्टी का नाम आप सभी जानते हैं। ये लड़ाई हमारी उस पार्टी से भी है, ये यात्रा के माध्यम से। अगर हमारी पार्टी के नेता सत्ता के भूखे होते, पीएमशिप के भूखे होते, तो आप सबको पता है श्रीमती सोनिया गांधी जी का बलिदान पूरा देश, पूरी कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि प्रधानमंत्री बने, लेकिन उन्होंने माननीय मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनवाया। फिर उसके बाद जब दोबारा सरकार कांग्रेस की आई, सब कांग्रेस कहते थे राहुल जी आप पीएम बने, राहुल जी आप पीएम बने, लेकिन राहुल गांधी जी ने मना कर दिया, यहां तक कि अध्यक्ष के पद से भी इस्तीफा दे दिया। जबकि लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया हमें कोई पूछेगा नहीं, हमारी पार्टी की हो जाएगी। लेकिन राहुल गांधी जी ने एक मिसाल कायम करी है और उनके लिए उन्होंने साबित कर दिया कि वो सत्ता के भूखे नहीं है, वो देश और प्रदेश की जनता के प्यार के और भविष्य के लिए भूखे हैं। बस उनके पास और कोई इच्छा उनके अंदर नहीं है। आप देखिए कदम कदम पे उनके परिवार ने भी, चाहे वो श्रीमती सोनिया गांधी जी हो, चाहे श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी हो, चाहे रॉबर्ट वाड्रा जी हो, चाहे उनके बच्चे हो, उन सब ने भी राहुल गांधी जी की पदयात्रा में कहीं ना कहीं कदम से कदम उनके साथ मिलाया। और हमारे कांग्रेस पार्टी के भी किसी भी प्रदेश के नेता हो, सभी ने अलग अलग प्रदेशों में जाके भी राहुल गांधी जी के साथ यात्रा कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एजेंडा समझ आ गया, सबके मोटिव समझ आ गया कि भारत जोड़ो और नफरत छोड़ो, तो ये एजेंडा है। मैं बता देना चाहता हूं, इस यात्रा की मेरे बाद हमारे प्रदेश प्रवक्ता नीरज गुप्ता जी भी बोलेंगे आपको। मैं साथ ही आपको एक रूट जरूर बताना चाहता हूं ताकि कोई संशय किसी को ना रहे किसी भी तरह का, और किसी का, फिर उसके बाद नीरज जी बोलेंगे और उसके बाद कोई आपके जो सवाल जवाब है उनका मैं जवाब दूंगा। देखिए राहुल गांधी जी अपना 23 तारीख को फरीदाबाद की पावन धरती पे, ऐतिहासिक नगरी फरीदाबाद में एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले खोरी जो गांव है वहां पे हमारी पार्टी के माननीय विधायक और भ्रष्टाचार की परतें उखाड़ने वाले, जिन्होंने बीजेपी सरकार को, उसके अधिकारियों को सोचने पर मजबूर कर दिया, रामायण के कथावाचक नीरज शर्मा जी कम से कम 10 से 15 हजार साथियों के साथ खोरी गांव में माननीय राहुल गांधी जी का स्वागत करेंगे और उनके साथ पदयात्रा में चलेंगे।
पीछे से हमारे उनके साथ राहुल गांधी जी के साथ हमारे प्रदेश के सभी नेतागण उनके साथ पीछे से साथ वहीं से आ रहे होंगे जहां से शुरुआत करेंगे सुबह से। लेकिन मैं बात करूंगा फरीदाबाद की, और उसके बाद यात्रा आती जाएगी आगे, जहां भी रास्ते में स्वागत होंगे, लोगों ने स्वागत की जगह बना रखी है। उसके बाद पाखल में उनका 1 से 2 घंटे का विश्राम होगा दोपहर के भोजन के बाद, और उसके बाद दोबारा फिर वो पाली चौक से शुरुआत करेंगे, डब्बा पाली रोड, 17 नंबर चुंगी, फिर अपना अपना मेट्रो गार्डन, फिर उसके बाद अपना बीके गोल चक्कर, फिर नीलम गोल चक्कर, नीलम पुल से उतरेंगे। तो उसके बाद फिर जैसे ही नीलम पुल से उतर के लेंगे, लेफ्ट में सबने अपने अपने स्वागत का प्रोग्राम रखे हुए हैं। तो उसमें मेरा आपसे एक हाथ जोड़ के एक अनुरोध है कि सभी जगह आप आए, और एक मेरा आप सभी से जो भी सुन रहे हैं हाथ जोड़ के एक अपील है कि देश हित में, प्रदेश हित में और राहुल गांधी जी का एक तरह से उत्साह बढ़ाने के लिए हम भी कोशिश करने जा रहे हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो सर्विस रोड है वहां पे EF3 मॉल है, जिसमें वो बीकानेर स्वीट्स भी है, 2 मॉल इकट्ठे हैं। उसके बाहर आपको हजारों की तादाद में हमारे साथी जो मैंने जिनसे बात करी है आपको वहां खड़े मिलेंगे। हम राहुल गांधी जी का 2 मिनट का समय भी, 1 मिनट का समय भी लेने की कोशिश करेंगे। बाकी वो राहुल जी की मर्जी है, हमारे नेताओं की मर्जी है, कहाँ वो रुके, कहाँ वो चले, सुरक्षा के भी हिसाब से होता है। तो वहां पर EF3 मॉल के बाद मेन हाईवे के ऊपर आपको अपना टेंट वेंट सारा लाइटिंग लगी दिख जाएगी आपको। शाम को 6 बजे वो वहां से आगे चलेंगे। तो वहां पर मैं फिर एक बार कह रहा हूं, EF3 मॉल के बाहर मेन रोड पे जहां पे 1-2 एकड़ का ग्राउंड है खाली, जहां पार्किंग से पहले ग्रीन बेल्ट है पूरी, उसमें आपको एक अलग ही तरह का माहौल दिखाई देगा, और हजारों की तादाद में आपको मेरे साथी वहां पे दिखाई देंगे, जो मेरे खास जो मेरे मित्र हैं या जो देश के प्रदेश के हित वाले लोग हैं। तो आपसे मेरा एक अनुरोध है, जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे नहीं भी जानते और जो मुझे जानते भी हैं, आप सभी वहां पे रोड भी क्लोज हो जाएंगी। तो आपको तो मैकपाई की तरफ से ऊपर जो वो बना हुआ है रोड क्रॉसिंग, उससे आना पड़ेगा, फुट ओवर ब्रिज, या अगर आप सही 6 बजे आ जाएंगे तो आपकी 100 सवारियों को आने जाने दिया जाएगा। और वो EF3 मॉल मैंने इसलिए किया है कि हमारे कई 100 गाड़ी आएंगी, अपने साथियों की बसें आएंगी, तो वो अंदर बहुत बड़ी कई एकड़ों में पार्किंग है, मॉल के पीछे भी, मॉल से पहले भी। वो जगह इसलिए नहीं किया गया कि है, वो जगह मैंने इसलिए सुनिश्चित करी ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो और प्रशासन को भी कोई दिक्कत नहीं आए। और राहुल गांधी जी की सबसे बड़ी हमारी जिम्मेवारी बनती है राहुल गांधी जी की सुरक्षा। तो कोई भी वहां पे उनको माला नहीं डालेगा, कोई भी उनको माला नहीं देगा, कोई भी वहां पे गुलदस्ता नहीं देंगे। सिर्फ अलाउड है तो हमें वहां पे फूलों की वर्षा करनी अलाउड है, और कुछ नहीं। क्योंकि पहले भी इस परिवार के साथ जो घटना जो हुआ है वो इसी तरीके से हुआ है, तो इसलिए हर तरीके से सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा रहा है। तो ये मेरा अपना व्यक्तिगत प्रोग्राम है EF3 मॉल के बाहर, जो मैं पार्टी के नेताओं की मैंने बता दिया है, लिस्ट में भी ऐड करा दिया है, और उनको उनसे एक तरह से अप्रूवल भी ले लिया और बात भी कर ली बाकायदा मीटिंग में। तो आपसे भी मेरा अनुरोध है, आप सभी से, कि आप सब पत्रकार भाई भी वहां पर सही 6 बजे आए। प्रोग्राम और भी कई जगहों पे है, तो मेरा एक अनुरोध है कि आप वहां पर भी आके हमारी सबकी और राहुल गांधी जी की भी हौसला अफजाई करनी है। क्योंकि आप देखिए, जो आज राहुल गांधी जी ने आज एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है, आज तक विश्व में किसी भी पार्टी का नेता, किसी भी NGO का नेता, और किसी भी, आप अगर बात करते हैं कोई आम आदमी भी, इतने किलोमीटर इतने दिनों तक ना चला है। और मैं ये बात दावे से कहता हूं, ना ही चल पाएगा। हमने देखा है कि राहुल गांधी जी के अंदर क्या डेडिकेशन है, कितने मोटिवेशन के साथ वो चल रहे हैं और कितनी स्पीडली वो चल रहे हैं। कई नेता, कई आम लोग भी उनको फॉलो नहीं कर पाते। तो देखिए, ये एनर्जी भी आम जनता ने उनको दी है एक तरह से, क्योंकि आम जनता के प्यार ने दी है। जहां भी जा रहे हैं लोगों का हजूम टूट के पड़ रहा है, जहां भी वो गए हैं पूरा प्यार स्नेह उन्होंने भी दिया है और जनता ने भी उनको दिया है। तो मैं एक बार कहना चाहता हूं आप सभी से, फिर से एक बार, सवाल जवाब से पहले हमारे प्रदेश प्रवक्ता नीरज गुप्ता जी भी 2 शब्द अपनी बात रखेंगे। आप नीरज गुप्ता जी बताइए।
पहले ये बताइएगा कि गोपाल गार्डन का ये कार्यक्रम जो है किसका कार्यक्रम? गोपाल निजी कार्यक्रम है। गोपाल गार्डन नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहां पर पूरे फरीदाबाद की मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। इस पूरे फरीदाबाद जो हाईवे जो सर्विस रोड जितने भी प्रोग्राम है, तो अभी तक जो मेरे संदर्भ में आया है, और आपने बात करी मेरे से, आपने सवाल किया कि गोपाल गार्डन क्या किसी का निजी कार्यक्रम है। देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अभी कुछ दिन पहले हमारे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी किसान भवन में आए थे। उन्होंने भी आप सबके समक्ष, और विजय प्रताप भी वहीं थे जो कोऑर्डिनेटर हैं, वो भी वहीं थे, और फरीदाबाद के तमाम नेता A to Z, एक भी बाहर नहीं था, सब उस हॉल के अंदर थे। तो और आप लोग भी थे, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे कोई भी टोक सकता है। तो क्लियरली प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि गोपाल गार्डन ओल्ड फरीदाबाद जो हाईवे पे प्रोग्राम है, वो किसी के, प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा था आप सबके सामने कि ये किसी भी नेता का निजी प्रोग्राम नहीं है। कोई अगर ऐसी कोशिश करता, हमें नहीं लगता, अगर फिर भी कोई ऐसी कोई छोटी हरकत करेगा तो उसके लिए तो पार्टी उनसे जवाब मांगेगी, हम हमारे अध्यक्ष उनसे बात करेंगे, हमारे सांसद उनसे बात करेंगे, हमारे हरियाणा के और नेता उनसे बात करेंगे। क्योंकि ओल्ड फरीदाबाद गोपाल गार्डन का जो प्रोग्राम है, वो प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी और दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी क्लियर कर दिया था आप सबके समक्ष, और विजय प्रताप जी ने, वहां नीरज शर्मा MLA भी वहीं थे, हमारे ललित नागर जी वहीं थे, क्लियर कर दिया था कि जो ये सबका साझा प्रोग्राम है। क्योंकि हम सबको जिम्मेवारी लगाई गई है, जितने भी नेता हैं जिन्होंने यहां से कभी कोई MLA रहा है, या किसी ने चुनाव लड़ा है, या कोई हमारे जैसा जो चुनाव लड़ना चाहता है, नीरज भाई हैं, हम सब लोग हैं, सबके जुम्मे, किसी के जुम्मे उसके कैपेसिटी के हिसाब से, किसी के जुम्मे 1000 आदमी, किसी के जुम्मे 2000 आदमी लगाए गए हैं। और वहां पर हमारे भी आदमी होंगे, नीरज के भी आदमी होंगे, सबके आदमी होंगे। वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, वो AICC की तरफ से पार्टी का प्रोग्राम है, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रोग्राम है, राहुल जी की यात्रा, और वो एक नुक्कड़ सभा है, ये भी क्लियर कर देना चाहता हूं। इसीलिए गार्डन में रखा गया है गोपाल गार्डन, क्योंकि आपको पता है राहुल गांधी जी की सभाओं में तो लाखों लोग आते हैं। रैली उनकी अभी हमारे नेता सब डिसाइड कर रहे हैं, अभी यात्रा दोबारा शुरू होगी 2 या 3 तारीख से यूपी से, फिर दोबारा पानीपत से हरियाणा में एंटर करेगी 6 या 7 तारीख को। तो रैली जो होने जा रही है वो केवल पानीपत या हरियाणा में करनाल में होगी। रैली वहीं होगी, एक ही होगी रैली, जिसको सभी नेता हरियाणा के बैठ के फैसला लेंगे। और मैं फिर क्लियरिटी करना चाहता हूं, जो सुन रहे हैं वो भी और जो आप लोग हैं वो भी, उस दिन, क्योंकि कई लोग हैं ऐसे जो चाहते हैं कि किसी तरीके से हमें माइलेज मिल जाए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हम तो माइलेज के भूखे नहीं है। हम हुए, नीरज भाई हुए, विजय प्रताप जी हुए, नागर साहब, कोई भी नेता हुए, नीरज शर्मा जी हुए, तो अपने रघुवीर सिंह तेवतिया जी हमारे पूर्व विधायक हैं, तरुण तेवतिया उनके बेटे हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं, और अपना पूर्व विधायक शारदा राठौर जी हैं, साफ स्पष्ट कर दिया गया था कि ये किसी का निजी प्रोग्राम नहीं है। और ये भी कहा गया था कि कोई भी गोपाल गार्डन वाले प्रोग्राम को निजी बनाने की कोशिश ना करे, अपने निजी अपने बोर्ड ना लगाए, और कोई भी गोपाल गार्डन में कोई भी प्रोग्राम की में जो भी होगा प्रोटोकॉल नियम सब AICC और HPCC डिसाइड करेगी। और राहुल गांधी जी वहां मात्र कुछ मिनटों के लिए रुकेंगे, स्पीच भी हरियाणा से 1-2 की होगी, बाकी राहुल जी मेन बोलेंगे, और उसके बाद राहुल जी वहां से चल देंगे। और NHPC चौक के पास उल्टे हाथ पे मेला महाराजपुर के पास कई एकड़ों का एक मैदान है, एक ही मैदान है जो साफ करा दिया गया है, खाली है बिल्कुल साफ एकदम, उसमें जो जंगल था साफ करा दिया गया है। उसके अंदर राहुल जी की यात्रा का रात्रि विश्राम होगा, वहीं सारी बसें होंगी, नाइट होल्ड वहीं पे ही है, सारी बसें उनके साथ जो चल रही हैं, सब जो सिस्टम साथ चल रहा है, सब रात को वहीं रुकेंगे। और अगले दिन सवेरे 24 तारीख को हम सभी नेता मिलके वहां से राहुल गांधी जी को के साथ दिल्ली में एंटर करेंगे, और दिल्ली की प्रदेश कांग्रेस कमेटी को आगे वहां पे फ्लैग झंडा देंगे, और वहां पे राहुल जी को फिर वहां से वो अगुवाई करेंगे, हम पीछे पीछे साथ चलेंगे राजघाट तक। और आपको इसीलिए कहना चाहता हूं, कोई भी आम जनता, कोई भी किसी भी उसमें बहकावे में ना रहे। सारे प्रोग्राम, अगर व्यक्ति विशेष की आप बात करते हैं, मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूं, अगर व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति विशेष अपने अपने सामर्थ्य से, अभी तक की जो सूची बनी है
मैं वो भी क्लियर कर देता हूं जो अभी तक की सूची बनी है। हमारे नीरज शर्मा जी विधायक सबसे पहले अपना व्यक्तिगत स्वागत कर रहे हैं, और खोरी गांव में एंट्री से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, फरीदाबाद, जैसे हम फरीदाबाद से आते हैं, अपना फरीदाबाद विधानसभा 89 में हम लोग कार्यरत हैं, यहीं अपना दफ्तर है, यहीं अपना घर है। मैंने एक स्वागत वहां भी रखा है जो मेरा निजी होगा, जहां पे राहुल गांधी जी को कम से कम वहां पे 1000 के करीब आदमी राहुल गांधी जी का अपना स्वागत करेंगे एक अलग तरीके से। मैं भी बता नहीं सकता कि हर एक का अलग सिस्टम होता है। तो मैंने 2 जगह स्वागत रखा है, एक जहां से राहुल गांधी फरीदाबाद में एंट्री करेंगे वहां पे स्वागत रखा है, काफी अच्छा स्वागत करेंगे, बड़ा अच्छा काम करेंगे और एक अलग ही रिकॉर्ड स्थापित करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वहां पे नीरज शर्मा जी खोरी में स्वागत करेंगे और नीरज शर्मा जी जगह जगह कई जगह में उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद विजय प्रताप जी कई जगह स्वागत कर रहे हैं, उनके भी कई निजी प्रोग्राम है, कई जगह उन्होंने रखे अपने व्यक्तिगत। सुमित जी, कांग्रेसियों में होर्डिंग लगाने का युद्ध छिड़ गया, आपस में इतनी कंट्रोवर्सी है, आपस में इतनी ज्यादा। देखो पार्टी में मुकेश जी सभी नेता एक हैं, बिल्कुल युद्ध नहीं छिड़ा, लेकिन एक प्यार उमड़ा हुआ है। सब अपना प्यार ज्यादा दिखाना चाहते हैं, एक इसीलिए सब ज्यादा से ज्यादा बोर्ड लगा रहे हैं। ऐसा उत्साह आपने कहा था जनता का, ये है जनता का प्यार और जनता को जोड़ने के लिए यात्रा निकाली जा रही है, तो होर्डिंग किस लिए लगाने की क्या जरूरत थी? उसका भी जवाब देता हूं। देखिए, कांग्रेस के नेता होर्डिंग ज्यादा लगा रहे हैं, आम जनता भी लगा रही है, कांग्रेस के नेता भी लगा रहे हैं, क्योंकि हमारी कांग्रेस पार्टी के नेता है और एक हमारा फर्ज बनता है, जब एक हमारा इतना वरिष्ठ नेता हमारे कांग्रेस पार्टी के दिशा स्रोत एक इतने बड़े अभियान पे निकले हैं, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका स्वागत करें, उनकी हौसला अफजाई करें। ये किसी पार्टी प्रोग्राम नहीं, सिर्फ देश की सुरक्षा, और हम जो बोर्ड लगाने जा रहे हैं सब लगा रहे, सब लगाएंगे भी। वो राहुल गांधी जी की हौसला अफजाई कह लो और एक प्यार कह लो, वो दिखाने का एक अपना अपना तरीका है, किसी का कोई झगड़ा नहीं है। एक गलत खबर थी बीच में एक दिन बोर्ड भी फटे, मैंने तो अभी तक बोर्ड ही नहीं लगाए, आज से लगा, नीरज जी ने नहीं लगाए, तो आज हम और नीरज जी ने आज से बोर्ड लगाने शुरू कर रहे हैं। तो कोई झगड़ा नहीं, कोई सब जगह मिल रही है लगाने के लिए, आप लोगों को जगह मिलेगी और आपको होनी चाहिए, अलग ही शो दिखाई देगा। विपक्ष कह रहा है कि राहुल गांधी भारत जोड़ रहे हैं, कांग्रेस जोड़नी चाहिए उन्हें, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस तो जुड़ी पड़ी ऑलरेडी। देखिए, कांग्रेस पार्टी अब सब भारत भी जुड़ा हुआ है, तो भारत जोड़ने की एक अलग अनोखी ये क्या जरूरत थी? अगर भारत जुड़ा होता तो भारत पे इतने जाति धर्मों के नाम पे चुनाव नहीं लड़े जाते। भारत जुड़ा होता तो इतने पड़ोसी देश हमारे पे हमले नहीं करते। भारत जुड़ा होता तो ये हिंदू मुस्लिम का चुनाव नहीं होता, यूपी में, हरियाणा में जाट नॉन जाट का नहीं होता, गुजरात में पाटीदार नॉन पाटीदार का नहीं होता, राजस्थान में मीना और गुजरों का अलग नहीं बांटा होता। तो इन्होंने तो कुछ छोड़ा ही नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक खाई खोद दी है इन्होंने, जिसको भरने में राहुल गांधी जी को भी और कांग्रेस पार्टी को भी बहुत कड़ी मशक्कत हमें करनी पड़ेगी और करेंगे। और उसके बाद जब विजय प्रताप जी से आगे हम चल रहे थे, फिर आगे बसंत वाटिका, जैसे ही नीलम पुल से उतरेंगे वहां पे बसंत वाटिका के बाहर बलजीत कौशी ने भी स्वागत रखा हुआ है, हमारे कांग्रेस के नेता हैं। आगे जगन डागर ने भी छोटा सा अपना एक स्वागत रखा हुआ है, जगन डागर जी उससे पहले या बाद में पता नहीं, तो सभी नेताओं ने कहीं ना कहीं रखा हुआ है। तो उसी कड़ी में मैंने भी रखा हुआ है, जो व्यक्तिगत प्रोग्राम है यही 4-5 है अभी तक, और EF3 मॉल पे मैंने अपना निजी रखा हुआ है उनका प्रोग्राम। उसके बाद आगे ओल्ड फरीदाबाद चौक पे हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक ललित नागर जी ने ओल्ड के चौक के नीचे प्रोग्राम रखा हुआ है, जैसा अभी तक जो लिस्ट बनी है। और उसके बाद लास्ट का जो प्रोग्राम है वो एक नुक्कड़ सभा है गोपाल गार्डन में, जो AICC की तरफ से, हरियाणा कांग्रेस पार्टी की तरफ से सभी नेताओं का साझा प्रयास है। फरीदाबाद के हर नेता जो पार्टी में चुनाव लड़ चुके हैं या पूर्व विधायक हैं या विधायक हैं या नेता हैं, उन सब ने उस गोपाल गार्डन को भरने के लिए कसम खाई है। उस गोपाल गार्डन को फिर मैं इसी के बाद अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं कि गोपाल वाटिका में एक ही व्यक्ति के फ्लैक्स लगे हुए हैं सारे, और किसी के नहीं लगे वहां पे। देखिए, मुझे अभी तक नहीं पता, अगर आप ऐसा बता रहे हैं कि गोपाल वाटिका में अगर एक ही व्यक्ति के फ्लैक्स लगे हुए हैं तो निश्चित रूप से गलत है। मैं तो ऐसा काम करूंगा नहीं, क्योंकि हम लोग एक परिवार से आते हैं, हमें सिखाया गया है, हमारी एक सिद्धांत है हमारे, हमें ये छल नीति, कूटनीति और हमें इस तरह के काम नहीं आते। तो हम किसी भी प्रोग्राम को कब्जाने की कोशिश नहीं करेंगे, हम किसी भी प्रोग्राम में को ओवर पावर करने की कोशिश नहीं करेंगे। हमारे लिए पहले पार्टी है, हमारे लिए उससे पहले राहुल गांधी है, और उससे भी पहले हमारे लिए देश है। तो हमारे लिए हमारा देश और प्रदेश है।
हम उसको जोड़ने का प्रयास करें। जैसे अभी आपने मेरे सवाल किया, अगर किसी ने बोर्ड लगाए हैं, किसान भवन में प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी ने, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और विजय प्रताप का जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे कांग्रेस नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि या तो कि सब फोटो उनको व्हाट्सएप करें। हर बोर्ड में या तो किसी की फोटो नहीं लगेगी, नीचे लिखा जाएगा समस्त कांग्रेस फरीदाबाद गोपाल गार्डन के लिए, या फिर कहा था कि सभी नेताओं की फोटो एक ही बोर्ड में लगाई जाएगी। अगर जैसे आपने कहा, अगर कोई व्यक्ति विशेष ऐसा करने की कोशिश कर रहा है तो ये एक उसकी अपनी गरिमा है, ये एक ओछी हरकत है। और ये वो मैं नहीं, मुझे नहीं पता जो भी कर रहा है, हम जाके देखो ये मनोबली चल रही है आपकी कांग्रेस सरकार में, फूट साफ दिख रही है कि ओल्ड वाला अपनी मनोबली चला रहा है, एनआईटी वाला अपनी चला रहा है, और ये इस तरफ ये क्या है, सियासी वाला। देखो ये सभी का साझा प्रोग्राम है। आप ये नहीं बात कह रहे हो, हमारी कांग्रेस पार्टी एकजुट है। और रही बोर्ड की बात, बोर्ड लगाने का हर एक को राइट है। कोई अपने बोर्ड लगा रहा है पार्टी प्रोटोकॉल से हटके, कोई पार्टी प्रोटोकॉल से हटके, वो उसकी गरिमा पे डिपेंड करता है। ऐसा वो उसकी गरिमा पे डिपेंड करता है, इसके लिए पार्टी जिम्मेवार नहीं, व्यक्ति विशेष जिम्मेवार नहीं। संदेश जा रहा है जो रिक्शे चल रहे हैं, ऑटो रिक्शा के माध्यम से, बोर्डों के माध्यम से और हमारे पत्रकारों के, देखिए हमारी पार्टी एकजुट है। राहुल जी के साथ संदेश है, हमारी पार्टी एकजुट है। फरीदाबाद कांग्रेस कमेटी का प्रोग्राम है, पूरे हरियाणा का प्रोग्राम है, हमारी पार्टी एकजुट है। नहीं, आपको नहीं लगता ये भारत जोड़ो जो यात्रा है फरीदाबाद आ रही है, इससे पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा फरीदाबाद के अंदर होनी चाहिए थी? नहीं, क्योंकि जब आपको अभी कहा कि अगर ऐसा है तो वो एक आपके अच्छी हरकत है, जबकि वहाँ पे बोर्ड से चलो, वाटिका के अभी आपके एक सवाल से इस सवाल का जवाब आता है। आपने कहा कि एक किसी व्यक्ति ने बोर्ड लगा रखे हैं, यानी कि हर पार्टी में कोई अगर एक आधा व्यक्ति पार्टी से उसकी नीतियों से थोड़ा अलग चलता है, या कोई नहीं, या कोई अपना अच्छा प्रयास करने की कोशिश करता है, हो सकता है कि उन्होंने कुछ अच्छा सोच के प्रयास कर रहे हो, आप नेगेटिव मत जाओ। अगर उन्होंने किसी एक नेता ने बोर्ड लगाए हैं तो उन्होंने भी एक मोटिवेशन के लिए लगा, हो सकता है उसकी सोच से लगाए हो। तो सुमित गौड़ जी फरीदाबाद कांग्रेस जोड़ो के कोऑर्डिनेटर है, फरीदाबाद में भी कांग्रेस जुड़ सकती है? नहीं, कांग्रेस फरीदाबाद में जुड़ी पड़ी है। मैं तो मैं तो इस कांग्रेस पार्टी का एक मात्र सिपाही हूं, एक सच्चा सिपाही हूं, उसी के नाते मेहनत कर रहा हूं। और जो मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन आप ये भी मत बोलिए कि किसी एक व्यक्ति हो सकता है, फिर क्लियर करना चाहता हूं, हो सकता है कि जो व्यक्ति विशेष हो, क्योंकि बोर्ड अंदर तो नहीं लगे हुए, शायद किसी के अंदर पार्टी ने, बाहर अगर किसी ने लगा दिए तो वो शायद सब लगा दें। देखो, हर एक का उत्साह होता है, ये आप इसको नेगेटिव मत देखना, ये ओवर उत्साह भी होता है। देखिए भारत, आप बार बार ये कहते हैं कांग्रेस जोड़ो कांग्रेस जोड़ो, कांग्रेस तो एक है ही। भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? आप देखिए पिछले 8 साल में बीजेपी का शासन है, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई, क्रोध की भावना, प्यार मोहब्बत गायब हो गए हैं। उसी को देखते हुए राहुल जी ने यात्रा शुरुआत की। राहुल जी ने कोई पर्सनल यात्रा शुरुआत नहीं करी, देश के लिए यात्रा शुरुआत करी। राहुल जी आज 100 दिन में 2700 किलोमीटर ऊपर चल चुके हैं। कोई चल के दिखाए ना, कहने और करने में बड़ा फर्क होता है। इस यात्रा की विदेशों में भी तारीफ हो रही है। तो मैं आपको इस यात्रा के प्रेस के माध्यम से न्योता देना चाहूंगा। आप 9711146462 पे मिस कॉल दें, इस यात्रा में जरूर से ज्यादा भागी रहें। और सभी प्रदेशवासियों को मैं न्योता देता हूं, और राहुल जी की यात्रा में अधिक जनसंख्या में भाग लेंगे। मीडिया कवरेज के लिए क्या व्यवस्था रहेगी? कोई कार्ड वार्ड सुना है, कार्ड बन रहे हैं कुछ? देखिए, उसके लिए विजय प्रताप जी कोऑर्डिनेटर बनाए हैं, तो मीडिया के जो भी कार्ड हैं, मीडिया का जो भी पास वगैरह बनेंगे, उन सब के लिए आपको, क्योंकि हमें भी कोई दिक्कत अगर आएगी तो हमें कोऑर्डिनेटर से संपर्क करना है, तो आपको विजय प्रताप जी से बात करनी पड़ेगी। और जहां तक मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पत्रकार जो है, आप लोग समाज का चौथा स्तंभ है। आप लोगों को सभी लोग सम्मान की दृष्टि देखा जाता है। और मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं, आज की डेट में अगर सबसे क्लियर और सबसे ज्यादा न्यूट्रल होकर कोई चल रहा है तो वो आप पोर्टल आप लोग हैं। आप लोगों के लिए इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का, क्योंकि अगर आप लोग जो सच है वही आप लोग आगे लाते हैं, अदरवाइज कई और ऐसी सिस्टम बनेंगे जो लोग अंडर प्रेशर भी काम कर जाते हैं, अंडर प्रेशर कुछ भी कर देते हैं। लेकिन आप लोग बधाई के पात्र हैं, जो जिन्हें आपको जो दिखाई देता है वही आप दिखाते हैं, चाहे वो किसी पार्टी का हो, किसी के भी दबाव में आप काम नहीं करते। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, और निश्चित रूप से ये पार्टी फरीदाबाद नहीं, पूरे देश में एक है, हरियाणा में एक है, पूरे देश में एक है। हरियाणा के तमाम नेता, सभी नेता आपको वहां पर दिखाई देंगे। सभी नेता कदम से कदम साथ मिलाते दिखाई देंगे। सभी नेता हर जगह खड़े दिखाई देंगे। हाँ, कोई अगर नीचे पूरा रखो सीधा, और कोई नेता अगर ज्यादा नहीं, अगर कोई नेता मान लो हमारी पार्टी का कोई नेता अगर किसी कारण से मान लो एजिड है, तो उसका वो पूरा यात्रा में ना चल पाए, कोई कम चले, लेकिन जो मेन जगह है वहां पे आपको सभी पार्टी के तमाम नेता दिखाई देंगे, वहीं मिलेंगे आपको। और इस देश में
भारत जोड़ो का संदेश जो लेके चल रहे हैं उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और कह देना चाहता है मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी जी को विश्वास दिलाता हूं, इस देश की जनता, इस देश की केवल कांग्रेस पार्टी नहीं, हर आम जनता अब आपसे और ज्यादा जुड़ चुकी है, अब आपसे और ज्यादा आपके नजदीक आना चाहती है। इसी के साथ और आपको उम्मीद के रूप में देख रहे हैं। फरीदाबाद इस यात्रा का अंतिम पड़ाव है क्या? यहाँ पे राहुल गांधी जी कोई प्रेस वार्ता रखी गई है? नहीं, अभी तक राहुल गांधी जी की अभी तक कोई ऐसा फाइनल नहीं हुआ प्रेस वार्ता। हाँ, फरीदाबाद में अंतिम पड़ाव है, तो फरीदाबाद में नुक्कड़ सभा रखी गई है, तो जो है, हाँ जी, वो आप बेशक अपने कैप्शन में डाल देना कि वो आप अपने उसमें देख लेना। थैंक यू।